जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आइए देखते हैं एक नए टॉपिक को। आज देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हुए टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मिसाइल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस देश के अंदर हमला ना, और वह देश टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तुरंत हमला कर सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है मिसाइल। मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। और मिसाइल कई प्रकार की होती है। मिसाइल खतरनाक नहीं होती, बल्कि यह माध्यम होता है किसी भी विस्फोटक पदार्थ को ले जाने के लिए। यदि आप इसमें एचमैक्स भरें तो ये एचमैक्स ले जाएगा। यदि आप इसमें आइटम बम भरेंगे तो ये आइटम बम ले जाएगा। यदि आप इसमें RDX बने तो ये RDX ले जाएगा। देखिए, भारत में मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। यदि मिसाइल वुमेन की बात करें तो इसमें जो होता है KC थॉमस का नाम सबसे आगे आता है। यदि हम बात करें रॉकेट मैन की बात करें तो KS शिवाने को कहते हैं। रॉकेट मैन किसे कहते हैं तो KS शिवाने को कहा जाता है। यदि हम बात करें सुदूर संवेदी सैटेलाइट के जनक या रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इसमें कस्तूरी रंजन का नाम सबसे आगे आता है। और परमाणु विज्ञान की बात करें तो इसमें जहांगीर भाभा का नाम सबसे आगे आता है। कोई भी मिसाइल खतरनाक नहीं होती, बल्कि ये माध्यम होता है किसी भी विस्फोटक पदार्थ को ले जाने के लिए। आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कोई भी मिसाइल खतरनाक नहीं होती, बल्कि ये माध्यम होता है किसी भी विस्फोटक पदार्थ को ले जाने के लिए। यदि आप इसमें एचमैक्स भरेंगे तो एचमैक्स भरेंगे तो एचमैक्स ले जाएगा। यदि आप इसमें RDX भरेंगे तो ये RDX ले जाएगा। यदि आप इसमें एटम बम भरेंगे तो एटम बम ले जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मिसाइल कई प्रकार की होती हैं। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये सारी बातें हम बताएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है। क्रूज मिसाइल, यदि क्रूज मिसाइल की हम रेंज की बात करें, इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। यदि इसकी हम हाइट की बात करें, कितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ती है, तो ये एक पेड़ के समान की ऊंचाई तक उड़ती है। देखिए, इसकी रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। यह लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। ये लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। यदि हम बात करें इसकी हाइट की, इसकी हाइट भी बहुत ही कम होती है, जिस कारण इसे हम ट्री मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जो होती है यह एक पेड़ की ऊंचाई तक ही उड़ती है। यदि हम बात करें इसके पार्ट्स अलग होते हैं या नहीं, इसके पार्ट्स जो होते हैं अलग नहीं होते हैं। इसके पार्ट जो होते हैं अलग नहीं होते हैं। यह जो होता है एटमॉस्फेयर में ही उड़ती हैं। यह मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही उड़ती है। इसमें किस इंजन का प्रयोग होता है तो इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। जेट इंजन का प्रयोग होता है। जेट इंजन वह इंजन होता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ नहीं ले जाता है। और यह क्रूज मिसाइल जो होता है एटमॉस्फेयर में ही उड़ती है। एटमॉस्फेयर में उड़ने के कारण ही यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, जिस कारण ये ऑक्सीजन को ले लेता है। इसलिए इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहता है। इस प्रकार इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये एटमॉस्फेयर में उड़ने के कारण। और इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। इसके रेंज जो होते हैं बहुत ही कम होती है, लगभग 1000 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट एक ट्री के समान होती है, अर्थात यह एक पेड़ की ऊंचाई तक ही उड़ती है। इसके पार्ट्स अलग नहीं होते। इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। और इसके जो होता है इसमें इसे टैक्टिकल कहते हैं। ये टैक्टिकल मिसाइल वह होती है जो टेम्पररी डैमेज कर देती है। टैक्टिकल मिसाइल टेम्पररी डैमेज करती है, जैसे हैंड ग्रेनाइड। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हैंड ग्रेनाइड। ग्रेनेड भी कहते हैं, हैंड ग्रेनाइड या हैंड ग्रेनेड। ये जो होता है परमानेंट डैमेज नहीं करती, ये टेम्पररी डैमेज करते हैं। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल। देखिए, ये क्या है, हम क्रूज मिसाइल को बना दे रहे हैं। देखिए, ये पीछे वाला भाग जो होता है मिसाइल कहलाता है। इसके आगे ये वारहेड होता है। देखिए, इसके आगे का जो होता है यह वारहेड होता है। और इसमें ये जो होता है पेलोड भरा होता है। पेलोड मीन्स होता है हथियार। ये पेलोड मीन्स होता है हथियार। ये वारहेड होता है। ये पीछे वाला भाग जो होता है मिसाइल कहलाता है। यह क्रूज मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है, ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय, ये मिसाइल जो होता है क्रूज मिसाइल है। निर्भय और ब्रह्मोस ये ऐसी मिसाइल है जिसे हम क्रूज मिसाइल
कहते हैं। ये क्रूज मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर में उड़ती है। इसकी रेंज बहुत ही कम होती है, इसकी हाइट भी कम होती है, एक ट्रे के समान होती है। इसके पार्ट्स अलग नहीं होते। इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। जेट इंजन में किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उड़ती है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन को ले लेती है, क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलता है। ये टैक्टिकल होती है। टैक्टिकल होती है जो टेम्पररी डैमेज कर दी, जैसे हैंड ग्रेनाइड, ये जो होता है टैक्टिकल होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बता दे रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। दूसरे नंबर पर है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज अधिक होती है, इसकी हाइट भी अधिक होती है और इसके पार्ट्स भी अलग होते हैं। ये सबसे पहले स्पेस में चली जाती है और ये स्ट्रेटेजिक होती हैं। देखिए इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज अधिक होती है। यदि हम बात करें हाइट की, इसकी हाइट भी अधिक होती है। यह जो होता है सबसे पहले स्पेस में चली जाती है, स्पेस में चली जाती है और इसके पार्ट्स भी अलग होते हैं। इसके पार्ट्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं। ये मिसाइल जो स्ट्रेटेजिक होती हैं, स्ट्रेटेजिक होती हैं। स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो होता है इसे हम परमानेंट डैमेज, ये जो जिस स्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है वह परमानेंट वहाँ पर डैमेज कर देती हैं। परमानेंट डैमेज कर देती हैं। जैसे 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर बम गिराया था, जो यूरेनियम का बना था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय बम था। देखिए अमेरिका ने जापान पर सन 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय बम था। यह लिटिल बॉय था। इस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय बम था और यह जो होता है यूरेनियम का बना था। लेकिन 9 अगस्त 1945 ईस्वी पर दूसरी बार नागासाकी पर बम गिराया गया था, जो पोलोनियम 293 का बना था। इस बम का नाम था फैटमैन। इस बम का नाम था फैटमैन। ये जो थी परमानेंट डैमेज कर देती हैं, तो इसलिए हम बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज करती हैं। देखिए और इसके पार्ट्स जो होते हैं अलग होते हैं। इसकी रेंज भी अधिक होती है, इसकी हाइट भी अधिक होती है। ये सबसे पहले स्पेस में चली जाती है, उसके बाद इसके पार्ट्स अलग होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक होते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। किस इंजन का प्रयोग होता है? इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। रॉकेट इंजन कहता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर चलता है। क्योंकि ये स्पेस में जाने के कारण इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिस कारण ये ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलता है। देखिए हम आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल बना दे रहे हैं। देखिए ये जो होता है मिसाइल भाग है, ये पीछे वाला भाग मिसाइल है। ये पीछे वाला भाग क्या है? मिसाइल है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसके पीछे वाला जो भाग होता है इसे मिसाइल कहते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। आगे का ये वाला भाग वारहेड कहलाता है। और इसमें पेलोड भरा होता है। पेलोड में से होता है हथियार। पेलोड में से क्या होता है? हथियार। देखिए ये जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल, इसके पार्ट्स अलग होते हैं। अभी हम बना दे रहे हैं आप लोगों को।
देखिए ये मिसाइल, जब ये मिसाइल कुछ दूरी यात्रा तय करती है, ये मिसाइल जब कुछ दूरी यात्रा तय करती है, इसका ए वाला भाग, पीछे का ए वाला भाग खुलकर गिर जाता है। ए वाला भाग, पीछे का ए वाला भाग खुलकर गिर जाता है। ठीक, लेकिन फिर ये जब कुछ दूरी और तय करती है तो इसके पीछे वाला भाग बी भाग खुलकर क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन जब ये कुछ दूरी और यात्रा तय करती है, उसके बाद इसके पीछे वाला भाग सी भाग जो होता है खुलकर क्या होता है, गिर जाता है। इसके बाद बचता है डी वाला भाग, डी वाला। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल के आगे एक डेकॉय लगा रहता है। डेकॉय क्या होता है, ये एक फालतू पदार्थ होता है जो रेडिएशन को अपनी ओर खींचता है, रेडार को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। जिसका देखिए मान लीजिए हमारा शत्रु कोई है, शत्रु देश है, ये एंटी मिसाइल से बैलिस्टिक मिसाइल को पता लगा ले। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में डेकॉय लगने के कारण ये जो है, जो भी रेडिएशन या जो भी रेडार होता है ये अपनी ओर आकर्षित कर, जिससे ये इसे बड़े आसानी से भ्रमित करके इसे देश के ऊपर आक्रमण कर देती है या गिर जाती है। आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ही खुशी मिलेगी कि हमारे देश के भारत की अग्नि 5 मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल जो है यह 10 देशों पर आक्रमण कर सकती है, क्योंकि इसमें पेलोड जो होता है सबसे अधिक मात्रा में भराता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए मेक नंबर क्या होता है। मेक नंबर क्या होता है, मेक नंबर क्या होता है, देखिए वस्तु की चाल बटे या अपन ध्वनि की चाल। देखिए ध्वनि की चाल कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे पहले लाप्लाक्स महोदय ने दिए, आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, इसे सबसे पहले लाप्लाक्स महोदय ने दिए हैं। वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल, इसी को कहा जाता है मेक नंबर। मेक नंबर के आधार पर मिसाइल को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सबसोनिक मिसाइल क्या होती है, देखिए जिस मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, जिस मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है उसे हम सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। जिस मिसाइल की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, अर्थात एक मेक से कम होती है, जिस मिसाइल की चाल एक मेक से कम होती है, उसे हम सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। सबसोनिक मिसाइल की गति ये धीमी गति से चलती है, इसके आगे कैमरा या रडार लगा होता है, जिस कारण इसका उपयोग नक्सली क्षेत्र, आतंकवादी एरिया और पहाड़ी एरिया और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके आगे जो है कैमरा या रडार लगे होते हैं, जिन्हें हम इसे बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। यदि हम बात करें सुपरसोनिक की, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सुपरसोनिक मिसाइल। जिस मिसाइल की चाल 1 मेक से अधिक होती है, जिस मिसाइल की चाल 1 मेक से अधिक होती है, क्या होती है, 1 मेक से क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। जिसकी चाल 1 मेक से अधिक होती है उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यदि हम बात करें हाइपरसोनिक होती है, जिस मिसाइल की चाल 5 मेक से अधिक होती है, 5 मेक से अधिक होती है, उसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, क्योंकि उसकी चाल जो होती है ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक होती है, अर्थात 5 मेक से अधिक होती है, उन्हें हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उन्हें हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल किसे कहते हैं।
देखिए गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है, जिन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिस मिसाइल को हम लोग कंट्रोल करते हैं उन्हें हम गाइडेड मिसाइल कहते हैं, और जिस मिसाइल को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उन्हें हम लोग अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं। देखिए गाइडेड मिसाइल का उपयोग जो होता है ये उड़ती जहाज पर आक्रमण करता है, ये उड़ती जहाज पर आक्रमण करता है। उड़ती जहाज पर हमला करता है, इसे हम उड़ती जहाज पर हमला कर सकते हैं क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसे हम कंट्रोल करते हैं। यह जो इसका उपयोग उड़ती जहाज पर आक्रमण करता है या हमला कर देते हैं। इसमें विंग्स लगे होते हैं, इसमें 2 विंग्स लगे होते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं या गाइड कर लेते हैं। लेकिन यदि हम बात करें अनगाइडेड मिसाइल की बात करें तो अनगाइडेड मिसाइल में इसमें विंग्स नहीं लगे होते हैं, हालांकि इसमें विंग्स लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं। हालांकि अभी हम आप लोगों को 2 इमेज देंगे, दोनों इमेज को फर्क करना होगा आप लोगों को, कौन सी मिसाइल गाइडेड है और कौन सी मिसाइल अनगाइडेड है, ठीक है। देखिए अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं ये रुके हुए स्थानों पर, जैसे बड़े शहर पर आक्रमण करना होता है, बंकर पर आक्रमण करना होता है, तो उसके लिए जो होता है अनगाइडेड मिसाइल का प्रयोग करते हैं, अनगाइडेड मिसाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े शहर पर आक्रमण करना होता है या हमला करना होता है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अनगाइडेड मिसाइल का। इसे फायर एंड फारगेट, दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। अनगाइडेड मिसाइल को हम फायर एंड फारगेट मिसाइल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।